हेलो, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शनिचरवार अगस्त की 29 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। जगा कर आई हूँ, मैं इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ये आत्मा ने कहा। कैसे कहा? इन शरीर के ऑर्गन्स द्वारा। मैं हूँ शांत स्वरूप, कहते मेरा मुझे आत्मा का शांत का स्वरूप है। मुझे आत्मा को जब ये शरीर मिलते हैं तब मैं ताकी बन जाता हूँ। तो मुझे कर्म करना है शरीर द्वारा अनेक प्रकार का। और कोई भी सत्संग में या स्कूल में या कहाँ भी जब कोई बैठते हैं तो समझते हैं कि बरोबर ये मनुष्य बोलता है, देहधारी बोलते हैं। क्योंकि जब टीचर सामने बैठा होगा, महात्मा बैठा होगा, तो समझेगा कि ये महात्मा बैठा है, फलाना महात्मा बैठा है, ये फलाना वजीर बैठा हुआ है, फलाना ये बैठा है। ऐसा नहीं। अभी यहाँ ये बातें नहीं। तुम अभी समझते हो कि हम तो आत्मा है जरूर। यू कहा नहीं, ओम शांति, आई एम आत्मा। और ये जो है मेरे माई ऑर्गन्स है, ऐसे कहेंगे ना। अभी आत्मा किस द्वारा सुनती है, किससे सुनती है? अभी आत्मा सुनती है अपने परमपिता परमात्मा, जिसका एक ही नाम है शिव। बच्चों को समझाया गया नहीं। तो इसी समय में जब बच्चे बैठते हैं सुनने के लिए, तो कौन सुनाते हैं हमको? मेरा जो वेद का बाप परम पिता। क्योंकि जब परम पिता और मनुष्य कहते हैं तो बुद्धि का योग ऊपर में जाते हैं। यहाँ भी तुम जानते हो कि परम पिता शिव माना बिंदी। अभी वो क्योंकि आत्मा भी बिंदी है तो परमात्मा भी बिंदी, क्योंकि उसको भी परम आत्मा कहा जाता है, उसको आत्मा कहा जाते हैं, उनको बच्चा कहा जाते हैं, उनको बाप कहा जाते हैं। तो अभी तुमको पढ़ाने वाला कौन? जब भी बैठते हो सन्मुख तो ये समझे कि कहा मुझे आत्मा को, मैं आत्मा हूं नहीं, शरीर तो नहीं हूं नहीं, तो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा किसे सुनता हूं? अपने परलोक के पिता से सुनता हूं। तो तुमको यही अभिमानी रहना पड़े। और कोई भी जगह में जब कोई भी पढ़ते हैं सुनते हैं, मनुष्य को समझते हैं, समझाते हैं। कोई गीता पाठी बैठा होगा तो गीता को याद कर फिर कहेंगे कि गीता में भगवान ने ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, ऐसे कहेंगे नहीं। अभी गीता वालों को भी ये विचार है कि हाँ भगवान साकार ने ये गीता सुनाई थी, तो साकार आ जाता है ना बुद्धि में। कोई बैठ करके वेद सुनाते हैं तो जरूर कोई ने वेद पढ़े हैं, वेद मनुष्य ने रचे।
वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह पर बनाए हैं मनुष्यों ने, क्योंकि भगवान निराकार बैठ करके वेद नहीं बनाएंगे ना, ये मनुष्य बनाएंगे। वेद व्यास, व्यास मनुष्य को कहेंगे, व्यास कोई परमात्मा को नहीं कहेंगे, नहीं, परम पिता परमात्मा बिंदी, क्योंकि जैसे साकार बच्चे हैं तो उनको भी साकार का स्वरूप है, हाथ पांव माथा सब कुछ है ना बच्चे, तो बाप को भी वही है। हाँ, उसमें वो जरूर छोटा और बड़ा होती है जरूर, क्योंकि बच्चे से बाप बनना है। और इनको तो बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई छोटे बच्चे से बड़ा बाप नहीं बनना, नहीं, मैं तो एक बारी मेरे को कहते ही है परम पिता, परम पिता। अभी यहाँ जो पिताएं बनते हैं वो छोटे होते हैं, फिर बड़े बनते हैं, फिर बालक होते हैं, फिर बड़े होते हैं। हर एक मनुष्य ऐसा ही होता होगा ना बच्चे। अभी ये बच्चों को मालूम है कि ये छोटा बड़ा, ये जो पिता है परम पिता परमात्मा परमात्मा, वो कोई बालक या बाप नहीं बनते हैं। अब बाप से करके समझा रहे तुम सभी बालक है और बड़े पिता, फिर पिता बन करके फिर बालक बनते हो। मैं हमेशा पिता हूं, मैं बालक नहीं बनता हूं, और मेरा नाम भी एक ही है, बस शिव। तुम बच्चों को ऊपर समझाए गए हैं कि 84 नाम पढ़ते हैं, कोई 84 जन्म में लेते हो, है ना बराबर। इसलिए मुझे फिर कहते हैं कि जो परम पिता जो बिंदी रूप है, लिंग रूप नहीं है, बड़ा ये समझाया बच्चों को कि पूजन के कारण मनुष्यों ने, भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा बनाया किया, जैसे बड़ा तो हम भी बड़ा बनाते हैं। जैसे मनुष्य होते नहीं, कोई मनुष्य के चित्र बड़ा बड़ा बनाते हैं, बुद्ध का बनेगा चित्र जितना बनेगा। अभी ऐसे तो मनुष्य होते नहीं, बुद्ध वो कोई इतना तो बड़ा नहीं था, ये उनको वो मान देते हैं बड़ा था तो उनका शरीर बड़ा कर देते हैं। वैसे ही ये भी ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा है, तो उनका है परम पिता परम आत्मा। देखो अपना परिचय देते हैं नहीं, बाप मैं कोई शरीर दूसरा नहीं धारण कर रहा, यहाँ भी मेरे को तुम शिव बोलते हो, तुम बरोबर जानते हो कि शिव कौन, हम आत्माएं शिव बाबा की गोद में जाते हैं। अभी हम भी तो आत्माएं शरीरधारी है, अभी शिव बाबा भी जब शरीरधारे कोई न कोई तोड़ के गोद में जा रहे हैं। देखो बच्चे जब आते हैं तो उनको समझाए जाते हैं कि खबरदार रहना, तुमको शिव बाबा की गोद में जाना है, वो है निराकार, उनकी गोद होती नहीं है छोटी बड़ी। देखो ये बच्चे होती है तो माता होती है, बड़ी हो जाती है। पहले इनको कुमारी कहेंगे, फिर माता कहेंगे, हम मुझे क्या कहेंगे, मुझे हमेशा परम पिता परम आत्मा यानी परम धाम में रहने वाली, फिर उसको कहा जाता है सृष्टि का भी जरूर, तो है तो आत्मा ना, तो ये बरोबर आत्मा तो बैठ करके समझाती है ना अभी, क्योंकि आत्मा को ही नॉलेज है, गाते हैं परम पिता परम आत्मा परमात्मा, ये हो गया परमात्मा, वो ज्ञान का सागर है। अभी ये कहते कौन है, अभी तुम जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं हैं, बाबा परम पिता परमात्मा वो ज्ञान का सागर हमको ज्ञान सुना रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में हम आत्माएं, तो पहले पक्के आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। वो जो आत्मा भी है शरीर में है का देहमान है, होना चाहिए आत्ममान पर। जो ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को देहमान बनना है, समझे नहीं। अभी जगह तो तुम बच्चों को वापस जाना है तो तुमको दही अभिमानी बनाता है, कोई अभिमानी और कोई भी बनाए नहीं सकेंगे। क्यों, बाप आए हुए हैं सभी अपने बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे सभी बच्चे हो, ये भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, क्योंकि आत्मा ने वर्षा लेती है। बाबा ने समझाया था कि अभी आत्मा पिता परमात्मा से वर्षा लेती है दादे से, तो देखो तुम कहेंगे कि हम आत्मा दादे से वर्षा लेती है, ये भी कहेंगे हम आत्मा दादे से वर्षा लेती है, समझा नहीं। जब जीवा आत्मा है तो फिर देखो तुम जानते हो कि माताओं को वर्षा नहीं मिलते हैं,
और बच्चों को वैसा मिलता है, कंधों को वैसा नहीं मिलता है, उनको मिलता है। ये बात समझाएंगे नहीं, तुम आत्माएं हो, तुम्हारे एक को हक है मुझ अपने परम पिता परमात्मा से जिसके थे है, क्योंकि तुम कहते भी रहते हो ना, पिता को तुम कहते हो गॉड फादर, अरे ये तो तुम जन्म जन्मांतर कहते आते हो। वो परम पिता परमात्मा, इसको प्रेया कहती है, समझा नहीं? हर एक मनुष्य बाप को ओ गॉड, बस ये प्रे सच्ची पच्ची, इसको प्रे कहते हैं। या इस प्रे अंग्रेजी अक्षर है, पर जो याद कहते हैं, उपमा कहते हैं, इसको प्रे को उपमा कहते हैं। ओ गॉड फादर, अभी किसने कहा ओ गॉड फादर? क्योंकि वो तो जानते हैं का हमारा शरीर तो शरीर का है बाप, ये फिर कौन है जो बुलाते हैं? ओ परम पिता जो बुलाते हैं ना बच्चे। अच्छा, वो जब बुलाती है आत्मा ऊपर, तो जरूर आत्मा है जो बुलाती है, क्योंकि आत्मा को बराबर वो तो शरीर है पिता का, परंतु वो जो अविनाशी बाप है उनको नहीं भूलते हैं। कब नहीं भूलते हैं? भक्ति मार्ग में नहीं भूलते हैं। क्यों या ऐसे पुकारते हैं? क्योंकि रावण का राज है ना बच्चे, इसलिए या दुख ही दुख है। जब से रावण राज शुरू होते हैं तब से ये तुम्हारी प्रयास शुरू होती है, याद करना, उसको याद करना। परंतु याद तो पिता को करना चाहिए ना, वर्षा भी तो बाप से मिलना है नहीं, और तो कोई याद नहीं करना होता है नहीं। परंतु यह तो बहुतों की याद बुलाते हैं, गुरु तो याद से बुला देते हैं। वो बोलते हैं सर तो प्रे ओ गॉड किसको कहे और फादर किसको कहे? तो ये बच्चे जानते हैं कि बराबर अभी बाप आकर के घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे ते ही अभिमानी भर रहे, यानी अभी तुमको अपन को उठते बैठते खाते पीते के हम श्रीमत पर जब बैठते हैं हम आत्माएं भोजन पर, तो हमको डायरेक्शंस मिला है कि बच्चे उठते बैठते खाते पीते सोते मुझे याद करो। दूसरा कहेगा मैं आत्मा खा रहा हूं अभी बरोबर बाबा कोई याद में, तो क्या होगा? मैं याद से हमारा जो विक्रम है विनाश होगा। देखो मैंने क्या बड़ी भाग ही लिया, योग कोई मासी का घर नहीं है, नहीं बच्चे वो तो है। ये बस भले कोई देवी को याद किया, कोई कृष्ण को याद किया, कोई फलाने को याद किया, कोई विकारी गुरु को याद किया, क्योंकि विकारी गुरु भी मिलते हैं नहीं, फिर वो भी कहते हैं हमको याद करो। ऐसे भी होते हैं, कहते हैं जब तुमको कोई भी आफत है दुख है तो मुझे याद करो, ऐसे भी कह देते हैं, गुरुओं का फोटा लगा देते हैं। अब तुमको कोई भी चित्र से काम नहीं रहा, विचित्र से विचित्र को जिसका चित्र है तो है असल में विचित्र, आत्मा विचित्र है ना बच्चे। जैसे बाप विचित्र ऐसे बच्चे भी विचित्र वाला उनको दे नहीं, चित्र नहीं, चित्र तो फटा रहता है ना मनुष्य का आत्मा का। भाई एक दफा ये फलाना चित्र मिला, उनका फलाना नाम मिला, तो इसे सिद्ध करके बताते हैं कि तुम ऐसे नहीं कहो, तो परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी हो, तुम तो उनको बहुत चित्र दे देते हो। फिर मुसीबत ये तुमने लगाई है कि कुत्ते बिल्ली सबका चित्र दे दे, तो देखो कितनी तुमने गिलानी की है। तभी कहते हैं नहीं, यदा यदा ही धर्म से गिलानी बहुत भाग, यानी ये जो देवी देवता धर्म वाले भी या कोई भी धर्म वाले हिंदू मुसलमान वगैरह इस सब मेरी गिलानी करते हैं एक ही कि तुम सर्वव्यापी हो। तो ये गिलानी हुआ ना, जिससे हुआ तो डोरा पा देते हैं, इसको डोरा पा देते हैं। बता बच्चे तो मुझे पत्थर पत्थर फिक्र में लगा दिया, और कभी तो कहते हो तो नहीं बाबा का एक ही अवतार है, क्योंकि बाप है, हम सब बच्चे तो एक ही बार आते होंगे। फिर कभी कह देते हो कि नहीं 84 और 24 अवतार हुआ नहीं, कच्छ अवतार मत्स्य अवतार वारा अवतार परशुराम अवतार। देखो कितनी बातें बनाई हुई है, बनाई हुई है ना बातें, तो रियल तो नहीं है ना बच्चे। फिर इतना कह करके और फिर कह देते हैं कि हाँ सर्वव्यापी है, कुत्ते में बिल्ले में है। तुमने तो कमाल कर दिया बच्चों ने। तो बच्चों को बोलते हैं बाप, आत्मा सुनती है। अब ऐसे समझो कि मेरी आत्मा ऑर्गन द्वारा सुन रही है,
बापा इन लोन लिए हुए, क्योंकि बाप कहते हैं ना बच्चे मैंने तो प्रकृति के आधार दी है, मैं कैसे बन करके तुमको ज्ञान दूं, मैं कैसे तुमको राजयोग सिखलाऊं। तो देखो निराकार है ना बच्चे, भगवान हमेशा निराकार को ही कहा जाते हैं, उनको तो मनुष्य कहा जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते भी है बरोबर, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, भाई तीन सूक्ष्म मतलब में। फिर परमात्माय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः, और क्रिएटर हो गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर हो गया ना बच्ची। तो देखो अभी तुम बच्चों को देख बरोबर पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार कराते हैं, तो सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। ठीक है ना, अभी तुम बच्चों को समझा के बाप कब आते हैं, क्योंकि बाप को आना ही है पतित दुनिया में। ऐसा नहीं कि कोई विनाश होता है उसके बाद कोई कुछ होता है, नहीं नहीं, वो तो जब कृष्ण को दिखलाते हैं बच्चे को पिपल के पत्ते पर कि माता हुई थी तब सागर में ये पिपल के पत्ते पर, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये बाप ने समझा है बच्चे, श्री कृष्ण जो संपूर्ण फर्स्ट प्रिंस ऑफ विश्व है ना बच्चे, सभी विश्व का यहाँ भारत को कहा जाते हैं। जब भारत में राज होते हैं इनका तो उनका विश्व का मालिक, क्योंकि और तो कोई है नहीं, अद्वैत है ना बच्ची, देवताएं हैं, पीछे द्वैत हो जाते हैं, अनेक प्रकार के धर्म हो जाते हैं। तो बाबा करके बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को यही समझना है बाबा इस शरीर में आकर के हम आत्माओं को पढ़ा रहे। अभी देखो कितना अच्छी तरह से निश्चय में बैठना चाहिए। बाप कहते हैं मैं भी अशरीरी हूँ, और जो मैं सुनाता हूँ सो भी धारणा आत्मा में करनी है, इसलिए अपन को आत्मा निश्चय कर और धारण करो और फिसल द्वारा सुनो। मैं भी ज्ञान का सागर हूँ ही, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न कोई बैठ करके कोई शास्त्र पढ़ा है, नहीं। जो भी बैठते हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं फिर बैठ करके सुनाते हैं। उन्हें तो बुद्धि में ये होगा नहीं मैं आज वेद का बात सुनाता हूँ, ग्रंथ का, गीता का, कोई पुस्तक का, ऐसे कहेंगे ना बच्चे, क्योंकि पढ़ा हुआ है पुस्तक। ये तो ऐसे नहीं है ना बच्चे, ये तो खुद ही ज्ञान का सागर है। हाँ ये जरूर है कि कहते हैं कि मैं इन सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों को जानता हूँ, मैं समझता हूँ इनमें क्या लिखा हुआ है, इनमें सभी गप्पे लिखे हुए हैं। देखो तुम्हारा पहले नंबर का जो है शास्त्र है, सर्व शास्त्रमयी श्रोमणी श्रीमद भगवत गीता। अब श्रीमद भगवत भगवान की तो कहा जाते हैं गत्य मत्य न्याय, ये कहते जाते हैं हे ईश्वर, हे बाबा, ऐसा है नहीं, ईश्वर नहीं भगवान नहीं, एक बाबा, क्योंकि ईश्वर और भगवान कहते हो नहीं, तो बाबा की लवली, बाबा से वर्षा मिलना और भूल जाते हैं मनुष्य। ईश्वर प्रभु परमात्मा इन सब कहने से ये बाप है, इनसे वर्षा मिलना को भूल जाते हैं। भगवान कहने से भी वो लवली बाप की प्रीत लव, क्योंकि हम क्रिएटर, क्रिएशन तो है ना, किसकी क्रिएशन है, जो कहेंगे क्रिएटर की, तो बराबर हम आत्माएं सभी जीवात्मा बनी है क्रिएटर से, उसने क्रिएट किया हमको। क्रिएटर तो कोई होगा ना बच्ची, तुम्हारे बच्चे तो क्रिएटर नहीं हो। हाँ बाबा समझाते हैं बच्चों को, देखो ये पुरुष है ना, वो ब्रह्मा है दगा, ये हर दगा ब्रह्मा के क्रिएटर है। क्या कहते हैं, मुख से स्त्री को लेते हैं, ये मेरी स्त्री है, उसको कहा जाता है मुख वंशावली मेरी, कैसे कहते हैं ना बच्चे, तो उनको तो मुख वंशावली। अच्छा पीछे क्रिएटर बनते उन्हें द्वारा, देखो ये भी कहते बाबा कहते हैं ये मेरी मुख्य वंशावली, मैं इनसे क्रिएट करता हूँ। वैसे ही पुरुष भी उनको स्त्री चाहिए ना बच्चे, नहीं तो क्रिएट कैसे करे। बाबा को भी कहते हैं माता पिता, देखो चाहिए नहीं, माता का से ले आवे तो डक करते इसमें प्रवेश कर करके फिर कहते हैं हाँ बराबर माता पिता। अभी बाप इन द्वारा देखो ये हो गई ना, माता हो गई, इन द्वारा ये ब्रह्मा मुख वंशावली। भाई किसके बच्चे बने हो, हम ईश्वर के बच्चे बने हैं ब्रह्मा द्वारा, यानी बाप के बने बने हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए चाहिए नहीं। फिर देखो ये स्त्री हो गई नहीं, तो आप समझाते हैं तो ये बहुत वंडरफुल चीज है, ये कोई साधु संत महात्मा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है ना, ना
मैं जो सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों सारी दुनिया का, नहीं तो मुझे नॉलेजफुल क्यों कहते हैं ना बच्चे, नॉलेजफुल। भाई ज्ञान जा रहा, मनुष्य समझते हैं कि अंदर की जानने वाला है। एक तो कहते हैं बोले अच्छा अंदर की जानते हैं, समझे। एक होते हैं नहीं थॉट रीडर्स, समझे। तो ये लोग समझते हैं कि बाप थॉट रीडर है, हम सबों को दिलों के बात को जानने वाला थॉट इतने वो कैसे थॉट रीडर बन सकते हैं। और कहते हैं ये भी तो मैं नहीं हूँ, थॉट रीडर मैं नहीं, जो मुझे कहते हैं अंदर की जानने वाला। अरे नहीं नहीं, मैं मनुष्य से इसका बीज हूँ, इसलिए मुझे ये जो झाड़ है मेरा, मैं बीज ऊपर में हूँ और ये उल्टा झाड़ है, मैं जो बीज है वो पूछो तो चैतन हूँ, चैतन भी हूँ, सत्य भी हूँ और चैतन भी हूँ। और फिर सत्य चित्त आनंद स्वरूप से कहते हैं, भले कोई तो मैं थोड़ी बहुत दे दी है, पर ये तो सत्य है, चैतन है, बराबर सबकी आत्माएं सत्य है और चैतन है तो जरूर नहीं, आत्मा सत्य है। ये शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी ये मरता है फिर दूसरा जन्म लेता है, आत्मा तो नहीं मरती है ना बच्ची ना। आत्मा को ग्रहण करना ये नॉलेज, समझे नहीं। अभी आत्मा कहते हैं वो निर्लेप है। अभी निर्लेप बाप बैठ के समझाते हैं बच्चे, मैं जो हूँ परम पिता परम आत्मा, ये मैं निर्लेप यानी कि पाप पुण्य का मेरे पे, दुख सुख का स्वाद स्वाद करवा मीठा, ये मेरे निर्लेप शब्द नहीं, ये तुम्हारे में है, तुम्हारी आत्मा में है। मैं निर्लेप हूँ, यानी मेरे में ये नहीं है। मैं हूँ ज्ञान का सागर, ये जानता हूँ कि मैं दुख सुख से या खारा खट्टा से मैं निर्लेप हूँ। तो है बाप निर्लेप, मनुष्य कह देते हैं है आत्मा निर्लेप है कि परमात्मा है। अभी देखा नहीं ट्रांसफर का करके पड़ा है मनुष्यों के बुद्धि में, तो मनुष्य तो जैसे सने एक कहा वो मनुष्य पीछे फॉलो कर देते हैं। तो ये बात कहते हैं कि बच्चे निर्लेप जिसको कहा जाते हैं, मैं हूँ, मैं दुख सुख से जा रहा हूँ, मैं खट्टे खारी की मैं भले इसमें हूँ, तो भी मेरे को खट्टा खारा वगैरह नहीं, क्योंकि मैं निर्लेप हूँ, समझा नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान का साधन हूँ, समझा नहीं, मैं अलग हूँ नहीं, मैं तुम्हारा ये जो भी खान पान ये इनकी आत्मा को होता है, खट्टा है मीठा, मैं नहीं कहता हूँ खट्टा मीठा, क्योंकि मैं इन बातों में निर्लेप हूँ। इतना जरूर है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे सारे सृष्टि चक्कर का जो तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता हूँ मेरे में ज्ञान है। और किनको पढ़ाता हूँ? आत्मा को पढ़ाता हूँ। हर एक को यह समझना कर मैं आत्मा हूँ, परम प्रकार से सुधरे। अभी यहाँ तो कोई सत्संग ऐसा हो ही नहीं सकते हैं जिनमें ये सभी बातें समझाने वाला कोई हो, तो निश्चय करना चाहिए ना बच्चे कि ये तो यहाँ तो बरोबर भगवान वाच्य, भगवान तो एक ही कहेंगे नहीं, गॉड इज वन, उसकी क्रिएटर इज वन। नहीं तो कहाँ लिख दिया पाताला पाताल आकाश आकाश से बता दिया। इसलिए देखो ये हिंदू शास्त्र में जो गड़बड़ मची है नहीं, वो बेचारे ऊपर में ढूंढ रहे हैं सृष्टि तारों में और चंद्रमा में बेचारा मथा मार रहे हैं, क्योंकि एक तो यहीं से ही गया है कि सूर्य जाती है, उल्टा होगा नहीं। क्योंकि डॉक्टर वालों ने पीछे जो आया नहीं, वो एक तो कहते रहते हैं सब, क्योंकि पहले था मुख्य बात को कहा जाता है अविनाशी खंड, क्यों हुआ अविनाशी खंड? वाह, जैसे बाप है अविनाशी आत्मा, वो यहाँ जन्म लेते हैं, तो देखो ये है बर्थ प्लेस इसकी पतित पावन की। जो आप साध को पतित से पावन बनाते हैं उनका ये बर्थ प्लेस, तो ये देखो बहुत ऊंचा खंड है, बहुत ऊंचा। परंतु वो बाप का नाम प्रायलोक कर गीता का नाम है, भी बाप का यहाँ पर होगा मंदिर, कृष्ण का भी मंदिर है। अभी ये तो समझना चाहिए कि कृष्ण का मंदिर वह बाप का मंदिर, ये जरूर बच्चा ठहरा, वो कहा जाता है बाबा, ये जरूर बच्चा ठहरा। तो बराबर इस बच्चे को कृष्ण को जीत रहा है स्वर्ग का बच्चा, इनको तो कोई जरूर जिनकी प्रारब्ध है, इतनी इनकी प्रारब्ध तो जरूर बाप ने दिए होंगी। देखो फर्क है ना एकदम। शिवरात्रि के पीछे आती है कृष्ण जन्माष्टमी, भले पीछे ये सभी आते हैं नहीं भाई, होली, ये रक्षाबंधन, ये विनाश फलाना तीरा, ये सब पीछे आते हैं। शिव बाबा के पीछे ये सभी ये त्योहार आते हैं। अभी ये तो बाप है समय मनुष्य क्या जाने त्योहारों से, सन्यासी क्या जाने इन सब बातों से, वो तो धर्म हुआ है। तो बाप तो अभी कहते हैं बच्चे कि ठीक है जो भी धर्म है सभी
भले कौन भी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, फलाना, ये सब बातें अभी छोड़ दो। हाँ, ये सब पीछे तुम्हारे ऊपर नाम है। कोई जन्म में पंजाबी होगा, कोई जन्म में मारवाड़ी होगा, कोई जन्म में गुजराती होगा, कोई समय में तुम सन्यासी भी होंगे, समझा नहीं? क्योंकि सन्यासी भी स्टोर करते हैं, जिस समय जन्म ले लेते हैं। हाँ, कोई जो ऐसे जाकर के सन्यासी में भी जन्म लेते हैं, ऐसे जन्म करते रहते हैं। तो बाबा जी के बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को यह निश्चय रखते हैं हमारी आत्मा परमिता परमात्मा से ये सभी कुछ जो नॉलेज है सो पढ़ रही है इन ऑर्गन्स द्वारा। इस समय में कोई भी स्कूल वगैरह बाहर में नहीं है जो ऐसे बैठ करके समझे कि हमको हम आत्मा है और बराबर लेफ्ट क्षेत्र में पाप पुण्य के आगे चले तो हमको तब प्रधान आत्मा कहते हैं। और पहले हम सदो प्रधान थी, वहां रहने वाले, तो आत्मा को कहा जाएगा नहीं, खाद आत्मा में पड़ती है। तो आत्मा लेते आते बाबा में तो बाबा मेरे में तो कोई खाद नहीं पड़ती है, नहीं मैं तो वही सच्चा सच्चा सोना हूं। तो तुम्हारे जो आत्मा जिसको सोना भी कहा जाता है वो उनमें अलाई पड़ती है, खाद पड़ती है, बराबर सब में खाद पड़ करके अब सभी आयरन एज बन गया। तो अभी तुमको यहाँ पढ़ाई कौन कराते हैं? पहले जब आ रहे, समझे नहीं? ये बराबर है, ये बराबर है, मम्मा पढ़ाती है। मम्मा ने किससे सुनना? मम्मा की बुद्धि एकदम चली जाएगी ऊपर में, शिव बाबा से सुनना, शिव बाबा से सुनना, शिव बाबा तो खुद ही जाएगा सागर है। अब समझा ना बच्चे, यह बहुत समझ की बात है अच्छी तरह से, और बड़ी तरह से समझना है। और समझ वास्तव में जो समझो होते हैं एकदम बढ़ जाते हैं। एक ही बार निश्चय ने बराबर बाबा हमको पढ़ाते हैं, बस हम बाबा का बने, बस बाबा का बने, जैसे कि जीवन मुक्त बनना है, बाबा से जीवन मुक्त बनना। और कोई भी मनुष्य मात्र से कोई भी जीवन मुक्त नहीं बन सकते हैं, समझा नहीं? क्योंकि जीवन मुक्त माना फिर आना है शरीर में पर सुख भोगता। अभी जीवन बंद है, परंतु जब फिर पहले तो हमको मुक्ति धाम में जाना है ना बच्चे, तो मुक्ति भी सबको मिलती है, जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति तो नंबरवार है। कोई सत्युग में आएगा, कोई त्रेता में आएगा, कोई द्वापर में आएगा, पर तुम आएगा तो आत्मा मुक्त तो सभी आत्मा होते हैं नहीं, ये आत्मा जीवती, उनको मुक्त तो सबको कह देते हैं ना दुख से। इसको कहा जाते हैं लिबरेट करने वाला। तो बाप आते हैं, बाबा कहते हैं आता हूँ तो बच्चों को लिबरेट कर करके फिर जीवन मुक्त बनाता हूँ। तो तुम पहले भी जब आएंगे सतोपाधा में, जो भी आए, अच्छा ही नहीं आया भले, क्योंकि जन्म तो तुम 84 लेते हो, 80 लेते हो, 5 भी 2 भी रहेंगे, जो दोबारा जन्म भी वाला हुआ पहले आएगा थोड़ा जगह सुख भी देखेगा फिर वही दुख। तो जीवन में तो सब बनते हैं। तो बच्चे फिर उसको कहा जाता है कि सदगति देने वाला सिर्फ एक राम, क्योंकि समय में सभी दुर्गति को है। साधु संत महात्मा जो धर्म स्थापक है, वो बुद्ध जिसको कहा जाता है, क्राइस्ट जिसको कहा जाता है धर्म स्थापक, तो सभी अभी पाठ बजा बजा के सब आकर के तब प्रधान वाले हैं, पुनर्जन्म लेते लेते फिर न जाते के साथ को दुख रूपी जन्म से छुड़ाता हूँ। इसलिए कहा जाते हैं अंग्रेजी में लिबरेटर अथवा मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता। तो बराबर दोनों ही मिलती है। मुक्ति माना ही अपने घर में जाना, साइलेंस वर्ल्ड में जाना, या अपने निराकार या निर्वाण धाम में जाना। तो बाप तुम समझते हो, बाप निर्वाण धाम में से आया हुआ है, तो जिसको परलोक भी कहा जाते हैं। तो परलोक 2 हुए ना बच्चे, समझे नहीं? एक शांति का लोक, एक इसको परलोक नहीं कहेंगे। परलोक तुम्हारी बुद्धि में 2, एक हमारा जो उच्चतर उच्च है, ऊपर से परे जिसको कहा जाते हैं वो लोग, फिर यही, फिर ये दूसरा परलोक, ये लोक, क्योंकि तुम परलोक को भी याद करती हो नहीं, लोक को भी याद करती हो, निर्वाण धाम को भी याद करते हो, सब को भी याद करते हो। पर तो ऐसे नहीं कि सब कोई ऊपर में है, ऊपर में जो निर्वाण धाम रहा सब लोग आकर फिर यहाँ होते हैं। तो बराबर इस समय में सभी कुंभी पाक नरक में पड़े हुए हैं, समझा? इसको कुंभी पाक चाहिए है अभी, तो इसको ही कहा जाता है बहुत दुख खाते हैं 1-2 में, उसको ही कुंभी पाक नरक कहा जाते हैं, है ना? गर्भ पुराण में बच्चे, तो गर्भ पुराण में भी है तो रोचक बातें है ना बच्चे। क्यों ये रोचक बात बैठ करके दिख रहा है उन्होंने कि मनुष्य डरे। देखो
तो पाप करेगा तो गधे का जन्म मिलेगा, फलाना बनेगा, तो पाप से बच्चे इसलिए बैठ करके ये बनाए हैं। ये मनुष्य ने बैठ कर अभी जो बनाए हैं फिर भी बनेंगे। इस मन गीता तो होगी नहीं, फिर भी वही गीता वही पढ़ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र तो चाहिए ना बराबर शुरू होते हैं ये शास्त्र बनाना द्वापर से, जब भक्ति मार्ग शुरू होती है तो चाहिए तो सही नहीं, तो चाहिए तो उन्होंने बैठ करके ऐसे दूसरे जो धर्म वाले हैं वो जानते हैं तो बराबर इस्लाम फलाने पहले एक भी आया बस, और तो कोई दूसरा तो नहीं ना ऊपर में धर्म स्थापन करने वाले। बाप तो कहते हैं कि मैं आता हूँ ब्राह्मण धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म को सूर्यवंशी और क्षेत्रवंशी पद मिलते हैं। समझा गया हो क्या खेल खत्म। पीछे दो पलक में दो युग में तो कोई आता ही नहीं है धर्म स्थापन करने वाला ना। अपन को देवी देवता कहलाएंगे, सबसे पत्र कैसे देवी देवता कहलाएंगे, पत्र कैसे श्री कहेंगे अपन को, श्री बाला श्री। तो बात कहते हैं मुझे देखो कहते हैं श्री श्री जगत पिता, श्री श्री फिर जगत माता, ऐसे कहते हैं ना बच्चे श्री श्री, तो उनको ही कहा जाता है वो फिर श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रेष्ठ सिर्फ कहा जाते हैं देवी देवताओं को, पीछे वो दृष्टि हो जाते हैं। और फिर हिंदुओं को जो बातवासी है जो सब देवी देवताओं के पूजने वाले वो भ्रष्ट बन जाते हैं, ऐसा भ्रष्ट बन जाते हैं अपना वो देवी देवता धर्म के समझ जाते हैं, तो प्राय लोग हो जाते हैं, चित्र रहते हैं, परंतु कोई नहीं समझते कि ये आज सनातन देवी देवता धर्म तब किसने सच्चू की आलू लगा दिया, ढेर बरस बड़े लाखों, तो इसलिए कहे जाते हैं कि देखो हो जाते चित्र रह जाते हैं बच्चे बच्चा से आटे में लू बड़े सर्वशास्त्र में ईश्वर बड़ी गीता में लगाई है वो सच्चाई है, बाकी सब झूठा नहीं, क्योंकि 100% सब कुछ झूठ नहीं बनते हैं, कुछ रहता है इसलिए गाया जाते हैं आटे में लूण। श्रीमद भगवद गीता है उनमें कुछ न कुछ बराबर है, यादव कौरव पांडव ये सब नाम तो है नहीं, कहते हैं बाबा सर्वधर्मान परिताप सत्य अक्षर है ठीक, पर कहता कौन है श्री कृष्ण नहीं, कृष्ण भगवान बिल्कुल झूठ। तो भगवान बाप अभी कहते हैं बच्चे देखे सभी धर्म भूल अपन को आत्मा समझो, सब समझो भी धर्म वाले हैं और अपने बाप को याद करो, क्योंकि अभी खेल पूरा होता देखते नहीं है नाश हो रहा है और फिर गेट्स खोल रहे हैं, किसका गेट्स खोलेंगे मुक्ति जीवन मुक्ति, गेट्स खुलते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति, तो बराबर गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक। तो यहाँ तो देखो कोई को कहेंगे ये तो जगत माता, कोई ऐसे ऐसे होते हैं जिनको टाइटल देते हैं जगत माता, ऐसे ऐसे होते हैं जिनको टाइटल देते हैं जगत माता, फिर कोई फिर अपने को गुरु कहते हैं हम जगत गुरु। अभी ऐसे नहीं कि सभी कोई कह सकते हैं कि जगत माता पिता गुरु टीचर वगैरह एक है, नहीं है बहुत जो मैं मान देते हैं उनको यह जगत माता, कोई बड़े होंगे नहीं घर की हो गए जैसी जगत माता, ये श्री श्री जगत गुरु भी बहुत है, परंतु ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा जो जगत पिता भी हो, जगत माता भी हो, जगत गुरु भी हो और जगत शिक्षक भी हो, वो तो कोई नहीं, वो तो एक ही होते हैं बच्चे। बड़े मनुष्य अपने को नाम बहुत रखवाते हैं, मद्रास में नाम है भक्तवत्सलम भक्तदासनम ऐसे नाम भी दे देते हैं, तो इसका नाम समझे। ऐसे तो लक्ष्मी नारायण भी अपन को कहते हैं दोनों चलो, तो कहाँ से लक्ष्मी नारायण कहाँ वो अपन को विकारी तत्व कह देते हैं। तुम्हारा नाम क्या है सभी आजकल श्री लक्ष्मी नारायण देखा, आजकल श्री ने टाइटल दे दिया ना सबको, कुत्ते बिल्ली को भी श्री कहते हैं मुसलमान हिंदू, अभी तो श्री देवता बनते हैं भारत है, और तो श्रेष्ठ को इतना बनते ही नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ बाप फिर श्रेष्ठ की रचना देवताओं की, फिर ये मुसलमानों के ऊपर भी श्री टाइटल दे दिया, कुत्ते बिल्लियों के ऊपर श्री, मैं तो श्री माना ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन बनाता है श्री श्रेष्ठ सुधा ही देता है। तो देखो अभी असुरों ने बात कहते असुरों ने जो बिल्कुल नहीं तब वो प्रधान में रहे उन्होंने बैठ करके अपन श्री टाइटल दे दिया देखो, नहीं तो आगे मिस्टर और मिसेज वगैरह कहते हैं, आगे तो सबको श्री कहा जाता है ना। देखो धर्म की गानी बुद्धू बन गए बिल्कुल अपने आज सनातन देवी देवता धर्म को भूल, फिर वही टाइटल
बैठ करके अपन को देते जाते हैं। उसमें वो भी साधुओं को भी मजा आ गया है, सन्यासियों को भी, तो वो भी अपन को सलीस एक साथ कहने लग पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये धर्म गिरला नहीं है ना, इसलिए ये पहले ही कहते हैं कि ये जो है तुम्हारा समस्त रूप हमारी सदगति करेंगे कि ऊंचे ऊंचे मर्तबा इनका रखा जाते हैं गुरु का। गाते भी है सदगति दाता एक राम। राम क्यों नाम रख दिया? क्योंकि रावण नाम है ना वहां का माया का, तो राम कह दिया है। बाकी मेरा नाम भले अगर राम भी कहो तो भी है तो बिनती न रखा नहीं। तो वो जो राम है सीता वाला वो तो अपना वर्षा देते हैं सुख का, वो कभी कोई दुख नहीं देते हैं। ये तो बच्चों ने बैठ करके चेट लगाई है जैसे कि उनमें शास्त्रों में जो बात करते शास्त्र जो भागते हैं ना वो सभी झूठे हैं। बाकी जो है धर्म वाले वो जानते हैं कि बराबर हमारा धर्म फलाने ने फलाने संगठन में अच्छा। फिर बाकी जो ये है आदि सनातन देवी देवता भारतवासी जो मुख्य असल वो बेचारे भूल गए हैं। ये जाते तो है देवताओं के पास पर मुझे वो पता नहीं है श्री लक्ष्मी नारायण ने कब राज लिया, कैसे दिया, किसने धर्म स्थापन किया, किसने इनकी भला ये कर्म बनाए, इतने ऊंचे कर्म कोई नहीं तो बनाए नहीं। सत्युग के आद में ये कलयुग के अंत में ये देखते हो क्या क्या है। अब जो महसूस करते हो क्या है अभी आज क्या ऐसा लग गया है, आज बिल्कुल नर्क कोड़ी चल ये कल लक्ष्मी नारायण का राजधानी ये कैसी होती है, जरूर कुछ तो होगा, नहीं तो देखो कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम जानते हो बच्चे कि बराबर बाप फिर से आज सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। ये कांग्रेस लोग तो वो झाड़ जंगल के लगा रहे हैं ना सैपलिंग, आगे नहीं थे, आगे ये सैपलिंग पपलिंग आगे नहीं थे। अभी तो बाबा आए हैं ये लगा रहे हैं देवी देवताओं की सैपलिंग। अभी कितनी गुप्त बात है, कहते हैं जो भी आज सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं सो आज सभी असल बन गए हैं। वही फिर आकर के हमारे से वर्षा लेंगे सुबह सैपलिंग। अभी किन किन झाड़ों में लग गए ट्रांसफर हो गए देवी देवता अपने झाड़ को छोड़ करके। एक तो हिंदू माना हिंदुस्तान के धर्म में चला गया, हिंदुस्तान के धर्म में तो नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तान तो रहने की है हिंदू कहना। ऐसे तो नहीं यूरोप के रहने वाले को यूरोपियन धर्म के हुए नहीं, वो तो क्रिश्चियन धर्म के नहीं। ये हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वायुमंडल की बात है, समझ में उनको आता ही नहीं है कुछ, क्या हिंदू धर्म कहाँ से लाया, पूछो कैसे रहे हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कोई भी पता नहीं है बच्चे, किसको भी पता नहीं। हिंदू अक्षर कहाँ से है, हिंदू अक्षर मुसलमानों ने आकर के रखा, हिंदुस्तान जिन्होंने कहा, और अंग्रेजों ने आकर के इंडिया रखा, और इसका नाम असल भारत में ये राजदाई धर्म से गिलाने में बहुत भारत है। अभी गीता में भगवानों वाक्य है, उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया, इंडिया रख दिया। अच्छा बात तो ये सभी बातें समझाकर किसने पढ़ाया, हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाया। और ये तो कोई भी नहीं समझते होंगे दूसरी जगह में सवाई चमाले में सो भी नंबर 1 पुरुषार्थ घर भूल जाते हैं, यहाँ बैठे हुए थे देख आप मारा आ जाएगा, ये नहीं समझेंगे बाबा देखो मैं आत्मा बाबा हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुन रहे हैं। देखो और कोई सत्संग में ऐसे तो नहीं होगा ना बच्चे, बाबा पढ़ाए रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। पहले इनकी ऑर्गन्स सुनती है, जरूर सुनते, ये भी तो पढ़ते होंगे जरूर, बरोबर ये पढ़ते जरूर है, पढ़ाते भी जरूर है, याद में भी रहते होंगे, ये इनकी आत्मा, इसलिए तो पद ऊंचा पाती है नहीं फिर ऐसे ना बरोबर। तो मामा भी पद पाती है, ये भी पद पाते हैं बरोबर, तो ये भी जो इनमें बैठा हुआ है इनकी आत्मा, बाबा से कहेंगे इनकी आत्मा भी तो पढ़ती है नहीं, ये भी कहेंगे नहीं मैं भी तो पढ़ता हूँ नहीं बाबा से, हाँ बाबा का परवेश इसमें, इसलिए जहाँ भी ये जाएंगा बैठेंगे बच्चे, हाँ बाप दादा आया हुआ है, भाई बाप नयाकार है दादा साकार है, दोनों कच्चे हैं। ऐसे तो कोई बाप दादा हो ही नहीं सकते, बाप भी मनुष्य तो दादा भी मनुष्य, तो मनुष्य जो दादा होते हैं जिसको बाबा कहते हैं क्या, उनसे वर्षा लेते हैं। यहाँ देखो दादा साकारी, बाबा निराकारी, हम बाबा से साकारी बाप दादा द्वारा वर्षा लेते हैं।
क्योंकि पर दादा दादा बाबा सबके लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं नहीं। तो देखो बच्चों को कितना समझना है, कितना दही अभिमान है, आत्मा हूं। अभी हम 84 चोला पूरा चक्कर किया, 84 का चक्कर मारे, अभी बाबा आया हुआ है हम ले जाने के लिए, हमको बोलता है मेरे को याद करो, ये जो भी नॉलेज है तुमको दे रहा हूँ, ये शिशु के चक्कर कैसे फिरते हैं, जन्म कैसे मिलते हैं, सबको तो मैक्सिमम इतने जन्म नहीं मिलते हैं, किसको मैक्सिमम किसको मिनिमम, मिनिमम कितना, ये सभी याद करना होते हैं ना। फिर भी अगर सभी याद न पड़े बहुत क्या सुना हमें, अच्छा एक तो याद करनी है, बाबा लेने आया 84 नंबर, अब बाबा के साथ जाना है, इसलिए अच्छी तरह से बाप को याद करते रहना। जहाँ जिए तो विक्रम विनाश हो जाते हैं, तो जहाँ जीवे तहाँ फिर पढ़ना भी है। एक तरफ में विक्रम विनाश होते जावे और दूसरी तरफ में हमको राज्य मिलती जाए, तो फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा बन जाएंगे। लक्ष्मीनारायण को विक्रमाजीत, तो उनका संबत ही कौन सा संबत है भाई उसका संबत अभी 5,000 बरस हुआ, समझे नहीं। फिर विक्रम संबत भाई वो आधा से फिर विक्रमी हो जाते हैं, समझे। फिर उनका संबत विकारियों का संबत, यानी रामराज का संबत, वो रामराज का संबत, रामराज का संबत 5,000 बरस हुआ, रामराज के संबत को 25 बरस हुआ। अब ये तो भूलते नहीं जाएंगे, ऐसी सी बात है। अच्छा बस सुना, फिर तो बात कहते देही अभिमान नहीं पाला, समझा नहीं। क्योंकि तुमको आत्माओं को बात सुनाए रहे हैं, और उठते फिरते चलते बाप को भी याद करो और संडाली को भी मुट्ठी में धारण करो, जो संकट भी कर सको, समझा नहीं। स्वदर्शन तो अंदर में फिरेगा नहीं, पर स्वदर्शन तो तुम जानते हो वो सारे स्थिति के चक्कर, या तो सुनाएंगे तो जरूर संकटन तो करनी होगी नहीं, इसलिए फिर संकटन भी करना है। संकटन करेंगे तो आपसे मन बनाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सुनाते रहेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान की धारा होगी तो सुनाएंगे नहीं। अगर से कहें मैं बाबा को याद करता हूँ, अगर याद तो करते हो, पर तभी शंख कैसे बजाएंगे नहीं। याद और शंख, याद माना योग माना एवर हेल्थी बनना, और ज्ञान की संग माना एवर वेल्थी बनना। तो हेल्थ एंड वेल्थ, अरे हेल्थ एंड वेल्थ है, दोनों है तो सुख है। अगर हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी सुख नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं। तो तुम बच्चों को हेल्थ एंड वेल्थ का वर्षा मिल रहा है बाप से, वो बहू का पहले बाप तो भी कहते हो बाबा हम बराबर 5,000 वर्ष मेरे बाप, फिर आपसे अपनी हेल्थ एंड वेल्थ, बस उसमें सब आ जाते हैं बच्चे। अच्छा टोली खिलाओ बच्चों को, बच्चों ने लाया बच्चों ने खाया, ऐसे नहीं, हाँ मिलजुल करके खाया। मैं सभी खाऊंगा, मैं खाऊं तो फिर कहूंगा ये मिठा है, कहने मैं मुझसे नहीं ले, ऐसा जाके मैं उल्टा ले लिया कि बाप निर्लिप है और हम भी निर्लिप बच्चे हैं। और तू बड़ा अच्छा बच्चे तो समझो, फिर बाप उनको क्यों समझते हो, ये नहीं कहते हो सभी ब्रदर्स है आपस में। अच्छा ब्रदर्स हो तो सभी आत्मा है नहीं, ब्रदरहुड। फिर अपन को परमात्मा कहते फादरहुड कैसे कहते, फादरहुड फिर वर्षा किसे लेंगे। क्या बच्चा हो जो सर्व से एबल हो, आप सम्मान बनाने का भी बहुत शौक होता है जिसको, समझे नहीं, क्योंकि आप सम्मान बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, पूजा भी तो बनानी पड़ेगी ना बच्चों को, किसको पढ़ाई करेंगे। हाँ तो कौन आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मार्ग बनाओ, 10 से जिस बच्चों को है कि मैं भी आगे को स्वर्ग का बनाऊं, सो पहले एक आ जाने जो भी। अच्छा आओ बच्चे नहीं बनू, क्यों नहीं बनेगा, तुम्हारा ये मतलब है कोई का भी जीवन नहीं बनाएगा। हम कहें कि नहीं ये बच्ची बहुत दुखी है, उनको उनके बाद कहते हैं शादी जरूर कराना होगा, और वो कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा भला कोई युगल ऐसा मिले गंदगी विवाह करे तो मैं उनसे अपना पता दे सकता हूँ, तो हम जो फिर मिल कर करके और ज्ञान शिक्षा प्रदान करके और हम पद पाए लेंगे। नहीं बाबा ये भी एक प्रतिबद्धता की बात हो जाएगी। नहीं ये तो बाहर से बनना चाहिए, समझा नहीं, क्योंकि तुमको युगल ब्रह्मचारी बन के दिखलाना है। ज्ञान तलवार बीच में हो
और कोई जीवन भी बनाने के लिए, नहीं तो बच्चियों नहीं तो कुछ जाती है वो बेचारियां। हम लोगों के पास बहुत एप्लीकेशन आती है, बाबा कोई ऐसा ज्ञानित आत्मा बच्चा हो, बाबा मुझे वो जो, नहीं तो हमको से हवाले में कर देंगे। पीछे अगर हम कह देंगे तो हमारे को स्वतंत्र नहीं रहना अच्छा। नहीं मानता हूँ, तो तुम करते हो बाबा, तो कोई वक्त तुम्हें ऑर्डर कर देंगे। बच्चे कहते हैं कि बाबा ये हमारे बाप कहते शादी जरूर करना, नहीं तो माँ खुद कहते हैं। बाबा फिर आगे अब क्या करें, भला अगर मैं कोई दूसरी लेंगे और वो विकारी अपने घर में की न होगी घर आने की, वो आएंगी तो हमारा माथा खराब कर देंगी। अब बाबा हमको कोई बच्ची चाहिए, कोई अच्छी। बच्ची वाले कहते हैं हमको कोई बच्चा चाहिए, बच्चा हमारे पास लिस्ट पर रहते हैं। अरे कोई बच्चों को मार खाते हैं शादी करने के लिए, बच्चों को मार खाते शादी करने के लिए। फिर तो बच्चा इतना पहलवान हो, बिल्कुल पहलवान। मैं जो कहूँगा से मानेंगे? हाँ, आप जो कहेंगे मानूंगा। मैं कहूँगा कि नहीं गंदा भी मार करो, कोई जान नहीं होगा। क्या कोई पहलवान स्वयंवर देखो सन्यासियों को सिखलाना है। तुम लोग कहते हो कि जिस तरह में रहते हुए सर पर सके कठिन नहीं रह सके, इसलिए हम भाग जाते हैं। भाग कर करके तो क्या कहते हैं, अपने जिनको छोड़ते हैं उनको नाम नहीं कह देते हैं। और वो कहते हैं हम भी शरफ थे परंतु हम भाग निकले, जाके जंगल में बैठे, इसलिए समझते हैं अभी हम शरफ नहीं है। ऐसे कहते हैं नहीं, बाप कहते हैं नहीं, हम उनको दोनों को, वो विषम पितामह, तो विषम पितामह तो मेल का नाम है, परंतु फीमेल का भी कोई नाम देना चाहिए। नहीं जोड़ा रह कर करके कपूर और आग इकट्ठी रह करके पीढ़ी में रह के दिखला ले, तभी तो वो संन्यास उत्तम देखेंगे। नहीं गृहस्थ और नाम नहीं है ऐसे। भले बाबा ऐसे कहते नहीं है कि नहीं जरूर तुमको कराऊंगा, पर जो अगर समझो किसकी जान बचानी हो, ऐसे बाबा कर रहे हैं। बरोबर है, ऐसे बाबा कर रहे हैं, किसकी जान बचानी हो। कोई देखो तुम्हारे ही को लड़की को इसलिए कन्या आती है और उनका बाप माँ आती नहीं है। अब वो कहते हैं कि तो कोई शादी जरूर करेंगे, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे, एकदम उस बच्ची को ऊपर से फेंकते नीचे जाने पड़ती है। देखो बाबा मैं तो तुमको सुनाऊं बहुत सके हिस्ट्री। अच्छा वो बच्ची कहते हैं मैं मर जाऊंगी, शादी अगर करूंगी तो ब्राह्मण से करूंगी, है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बनिया नहीं। अभी उनको ब्राह्मण कहाँ से ले आऊं, तो मुझे ब्राह्मण पकड़ना पड़े। पीछे मैं कहूंगा अच्छा तुम्हारा गंधर्व आदि तो होता है ना, लेकिन नाम है बाघ है नहीं, सो भी होता है। गंधर्व को कोई सुखमतन की बात नहीं होती है यहाँ कि तुमको पता है कि बड़े ये सन्यासी डरपोक है, कायर है, घर छोड़ के चले जाते। हम युगल करके फिर हम कंपेनियन ले लेंगे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहन भाई भी होकर के रहेंगे और कंपेनियन भी रहेंगे और सर्विस में लग पड़ेंगे, बहुत अच्छे से दिखलाएंगे। देखो हम जोड़ा गृहस्थ और नवार में रहते हुए हम कमलपुर के समान बाग में विचारी होकर रहते हैं। देखो ये बड़ी ऊंची है, तो इतनी ऊंची बात से डरना चाहिए है। डरता नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो मैं जो कह कोई बगत में मेरे को किस में हो, मारवाड़ी हो? नहीं, मैं यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले तो यूपी को जी जो बहुत मार खाती है और वो बोलती है कि वो मत बच्ची आखिरी कर अच्छा मेरा भाई ज्ञानी हो, मैं उनसे शादी करा दूंगी। फिर मैं कोई बगल देखूंगा यूपी की एक बच्ची है, कोई भी बच्ची है उसमें कि आजकल तो पंजाबी मुसलमान पार्टी सभी चलाते रहते हैं, परंतु यहाँ किसकी जान बचाने के लिए मैं खड़ा कर दूं तो आप खड़ा करने हो जाऊंगा। हाँ मैं नहीं खड़ा होता, नहीं आप कर देंगे तो वही तो बारह कहते हैं मैं कहूँगा करो तो मंसूल पर मिलेंगे, कमाल कर देंगे, कोई की जान बचा देंगे और वो सर्विस करने लग पड़ेगी ना बच्ची। बहुत में तो झगड़ा हो जाते हैं, जबरदस्ती उनको शादी कराते हैं, बड़ी राय होती है, कोई को तो अपन को मार भी देती है, जहर भी खा देती है। ऐसी भी बच्चियां और बच्चे हमारे पास है, वो बोल भी कर देती है बाबा अगर कोई प्रबंध न कहा तो मैं डूब मारूंगी, जहर खाऊंगी, फिर उनको बचाना है। क्या समझते हो? खाली बातें नहीं है, यहाँ तो भागनी चाहिए बड़ी। बातों तो बनने के लिए आया हूँ, तो मैं कोई भी वक्त में कह दूंगा जो
बाबा के हम जिन्स को बचा रहे, मामा के भी हम जिन्स को बचा रहे हैं, कुमारी और कुमार को, क्योंकि ऊपर बढ़िया मार खाती है। अबलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत होते हैं। एक तो अबलाओं के ऊपर अत्याचार मार बहुत खाती है दुख पीने के लिए। अच्छा, दूसरी कन्याओं के ऊपर अत्याचार होते हैं कि शादी करो, समझे नहीं, कैसे भी करके शादी करेंगे, उस दुख में शादी करेंगे, फिर हो भी कोई अग्रवाल या फलाना हो, नहीं यहाँ तो फिर बात करेंगे अग्रवाल हो या डगरवाल हो, तुम उनको जान बचा नहीं होगी, फिर तुम्हारे से सारी दुनिया घर बार सब बिगड़ पड़ेंगे। इतनी सब सहन करने के लिए तैयार हो? ये तो बात है, बच्चा बन गया। अभी कितने हैं? दो लड़के हैं, दो लड़की है, कोई लड़का भी है? पहले बाबा लड़का है तो बाबा के पास है, बाबा ही है। बाबा बच्चा है आपका? बाबा का बच्चा है, बाबा तो नहीं किया सब। बाबा कहते हैं कि बाबा जो है इनको बच्चा बनाया है। हाँ, देखो जादूगर है नहीं होती, उसके बाबा को हम बच्चा बनाए हैं, या एक में है वो समझते कैसे। अच्छे जाओ बच्चे बंद कह रहा है बच्चों। हाँ, कोई को पाउंड लगे ना, बंगाल में ही बड़ा कायदा है, किनको भी लगेगा तो फिर आई एम सॉरी, माँ ऐसे बताएंगे तो मुंह भी लगे ना, तो है ना। फिर मैं यहाँ गोद की करूँ तो बाबा, और फिर ये जो इन द्वारा एडॉप्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि पिता माता, मात पिता, क्योंकि ये हो जाती है जैसे माता भी, परंतु मेल है नहीं, माता पिता कैसे सलाह कर सके, इसलिए मामा खा खाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बांटते हैं, बाप नहीं तो भाई भी बांटते हैं, बड़े छोटे भाई बड़े भाई को भी बांटते हैं। ऐसे बड़े भाई है जो पढ़ते रहते हैं, तो छोटे भाई लड़ करके वो बिगड़ करके उनसे बढ़ते हैं और मारते हो, ऐसे भी होते हैं। देही अभिमानी रहते हैं नहीं, तो देह अभिमानी रहने से ही किसके सामने तो उनको देही अभिमानी बनाए सकते हो, यानी वो शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। तो अपन को तो शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जानी है ना, आत्मा है बस। तो इतना निश्चय हो जाना चाहिए, जब समय हो तब शरीर को छोड़ करके घर चले जाओ। ऐसे सन्यासी भी है, ऐसे मत समझो सन्यासी नहीं है, परंतु तो जाते नहीं है। तुम बच्चों को तो जाना है, वो जा नहीं सकते हैं कहा, ऐसे है बराबर बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। फिर जब ऐसे कोई मरते हैं तो सन्नाटा चौकस छा रहे हैं आजू बाजू। वो जो योगी लोग होते हैं उनको मालूम पड़ता है कोई योगी ने योग में रह करके शरीर छोड़ा है, वो वायुमंडल बिल्कुल जैसे शमशान होते हैं ना शांत, जैसे वायुमंडल आसपास शांत हो जाते हैं। तो देखो तुम्हारा कितना शांत का प्रभाव पड़ेंगे, पूरी शांति हो जाएगी। अब तो अशांति है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पे, देखो कौन कहते हैं सिकिल दे बच्चों पे, बच्चे भी जानते हैं कि हम बरोबर 5000 वर्ष के बाद फिर बाप से मिले हैं। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो बरोबर भारत के आज सनातन देवी देवता धर्म वाले ही है बहुकाल, तो वही फिर पहले मिलेंगे, पहले फिर आएंगे यहाँ, तुम विनाश हो जाएगा तो पहले वो आते रहेंगे। ऐसे सिखिले तो बच्चों पे माता पिता का और बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग।